क्या आप एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर हो और क्या आपको एक नया एम्बुलेंस स्ट्रेचर खरीदना है? तो दोस्तों ये वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि एक एम्बुलेंस स्ट्रेचर लेते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। टिप नंबर 1, आपका एम्बुलेंस स्ट्रेचर 10G सर्टिफाइड या AIS 125 सर्टिफाइड होना चाहिए। 10G सर्टिफाइड यानी कि आपका स्ट्रेचर 10 टाइम्स ग्रेविटी का फोर्स एब्सॉर्ब कर सकता है। अब इसका बेनिफिट आपको कैसे होगा? जब भी आपका एम्बुलेंस कभी सडन ब्रेकिंग करता है या कोई पॉटहोल में चला जाता है और आपको सडनली ब्रेक करना पड़ता है, तो अगर वो फोर्स आपके पेशेंट के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है तो उसको इंजरी भी हो सकती है। लेकिन अगर आपका स्ट्रेचर 10G सर्टिफाइड है तो आपका स्ट्रेचर ही ये सारा फोर्स एब्सॉर्ब कर लेगा और आपके पेशेंट को सेफ रखेगा, कंफर्टेबल रखेगा। टिप नंबर 2, आपके एम्बुलेंस स्ट्रेचर का साइड रेलिंग कोलैप्सिबल होना चाहिए। 2 टाइप के साइड रेलिंग्स आते हैं, एक कोलैप्सिबल होते हैं और दूसरे साइडवेज फोल्डिंग होते हैं। अगर आप साइडवेज फोल्डिंग वाला एम्बुलेंस स्ट्रेचर लेते हो तो उसमें आपको ज़्यादा स्पेस लगेगा आपके एम्बुलेंस में, क्योंकि वो साइडवेज फोल्ड होता है। अगर कोलैप्सिबल आप लोगे तो वो अलोंग द लेंथ ही कोलैप्स होता है, इसलिए आपका स्पेस बच जाता है एम्बुलेंस में। स्पेशली कोलैप्सिबल साइड रेलिंग बेनिफिशियल होगा अगर आपका एम्बुलेंस छोटा हो, क्योंकि उसमें स्पेस सेविंग होगा। टिप नंबर 3, आपके एम्बुलेंस स्ट्रेचर पे चेक कीजिए कि सेल्फ अलाइनिंग केस्टर व्हील का फीचर है या नहीं। सेल्फ अलाइनिंग केस्टर व्हील मतलब आपके स्ट्रेचर का जो रेयर व्हील होता है वो केस्टर व्हील होता है जो फ्री मूविंग होता है। तो जब भी आप आपका एम्बुलेंस स्ट्रेचर एम्बुलेंस में लोड करते हो तभी आपका जो रेयर व्हील होता है वो अपने आप अलाइन होता है और एम्बुलेंस के फ्लोर पे जैसे ही टच करेगा वो अपने आप रोटेट करेगा। अगर ये फीचर नहीं होगा आपके स्ट्रेचर में तो आपका स्ट्रेचर अनलोडिंग के वक्त शायद एम्बुलेंस के फ्लोर पे फाउल हो सकता है, अटक सकता है, जिससे आपका लोडिंग एक्सपीरियंस अनलोडिंग एक्सपीरियंस स्मूथ ना हो। इसलिए इंश्योर कीजिए कि आप जो एम्बुलेंस स्ट्रेचर लोगे उसमें सेल्फ अलाइनिंग केस्टर व्हील का फीचर जरूर है। टिप नंबर 4, इंश्योर कीजिए कि आप जो भी एम्बुलेंस स्ट्रेचर लोगे उसके स्पेयर पार्ट्स इजीली कहीं पे भी अवेलेबल हो, क्योंकि देखिए एम्बुलेंस ये वो इमरजेंसी व्हीकल है, इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, इसलिए आपका एम्बुलेंस कभी भी ब्रेकडाउन कंडीशन में नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप एम्बुलेंस स्ट्रेचर खरीदते हो मेक श्योर कि उसके स्पेयर पार्ट्स तुरंत उपलब्ध हो। टिप नंबर 5, आपके एम्बुलेंस स्ट्रेचर के स्पेयर पार्ट्स इजीली रिप्लेसेबल होने चाहिए। इजीली रिप्लेसेबल यानी कि आपको किसी भी टेक्नीशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं गिरनी चाहिए। जब भी आप स्पेयर पार्ट्स रिप्लेस करना चाहोगे आप खुद स्पेयर पार्ट्स रिप्लेस कर सकते हो, ऐसा स्पेयर पार्ट्स का डिज़ाइन होना चाहिए। तो ऐसा कंपनी या ऐसा ब्रांड चूज़ कीजिए जिसके स्पेयर पार्ट्स इजीली रिप्लेसेबल हो, ताकि आपका स्ट्रेचर ऑन द स्पॉट आप खुद रिपेयर कर पाओ। टिप नंबर 6, आपके एम्बुलेंस स्ट्रेचर की वेट कैरिंग कैपेसिटी कम से कम 170 to 200 किलोज के रेंज में होनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखिए इंडिया में हर चौथा बंदा ओवरवेट है। इंडिया 3rd रैंक करती है ओबेसिटी इंडेक्स में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो एम्बुलेंस स्ट्रेचर है वो हेवी वेट पेशेंट आसानी से कैरी कर पाए और इन द जर्नी वो डैमेज ना हो। नहीं तो ऐसे होगा कि आप एम्बुलेंस स्ट्रेचर तो खरीदोगे लेकिन 1-1.5 साल के अंदर वो डैमेज हो जाएगा। तो अगर आप 170 से 200 के बीच में कोई एम्बुलेंस स्ट्रेचर नहीं लोगे तो ये बहुत हाईली पॉसिबल है कि आप जो स्ट्रेचर खरीदोगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 साल तक ही टिकेगा। उसके बाद उसका शायद डैमेज होना या उसके पार्ट्स ख़राब होना, ये सब प्रॉब्लम शुरू हो सकते हैं। टिप नंबर 7, आपके एम्बुलेंस स्ट्रेचर की कम से कम 12 से 18 महीने के मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वारंटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो शायद ऐसे हो सकता है कि जो स्ट्रेचर आप खरीदोगे उसमें अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो तो वो बाद में आपको रिप्लेसमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगी, या शायद उसके स्पेयर पार्ट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों आई होप ये सारे टिप्स ने आपको एक गाइडेंस दिया होगा एक नया एम्बुलेंस स्ट्रेचर खरीदने के वक्त क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, जिससे आपके बिजनेस का ग्रोथ और आपके पेशेंट की सेफ्टी दोनों इंश्योर होगी। सातपुरा इंजीनियरिंग, बी डिफरेंट बी श्योर।